नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन सर ट्रिकी नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचलन, विचरण जिसे प्रसार भी कहते हैं और विचलन गुणांक। यह पूरा का पूरा आपका सांख्यिकी में आता है जिसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो कक्षा 10 में तो दिया ही हुआ है पूरा पूरा। इसके साथ ही साथ अन्य ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं पूछा जाता है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो हम आपको कराने वाले हैं वो एनटीपीसी, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए, आज आपको हम पूरी की पूरी सांख्यिकी हल कराना सिखा देंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, जैसे हमने एक संख्या लिखी हुई है, इसी संख्या से सारे के सारे प्रश्नों को हल कराना आज हम आपको सिखा देंगे। दोस्तों 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9 ये संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं के माध्यम से ही हम सबसे पहले माध्य, जिसका पूरा नाम होता है समांतर माध्य, उसके बाद माध्यिका, बहुलक, परिसर और इन सारी चीजों को आज हम आपको हल कराना सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से हमें निकालनी है माध्य, जिसका पूरा नाम होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? अगर ये आपको समांतर माध्य निकालना है तो बहुत छोटी सी ट्रिक आपको लगानी है। करना क्या है, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसके बाद इन्हें गिनिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह संख्याएं हैं 9। तो हम लिख देंगे n बराबर 9। n का मतलब नंबर, टोटल नंबर है जो है संख्याओं के वो है 9। तो दोस्तों अब इन सारी संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो लिखेंगे हम 10 धन 10 धन 9 धन 10 धन 10 धन 11, उसके बाद धन 10 धन 11 और धन 9 और जो n बराबर 9 दिया हुआ है उसका इसमें भाग लगा दीजिए, बस आपका समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। जोड़िए 10, 10, 20 और 10, 30 और 10, 40 और 10, 50 10 वाली संख्या हो गई 50। 11 और 9 ये 20 हो गया, 50 और 20 70 होता है, 70 80, 80 और 1 81 क्योंकि 11 है और ये 9 90। टोटल जोड़ हुआ है दोस्तों 90 और 90 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 ढाई 90, यानी जिसका जो माध्य निकल के आ गया दोस्तों वो कितना है 10। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं माध्य। सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और संख्याओं को गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं और जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग लगा दीजिए, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम आपको इसी प्रश्न के माध्यम से बताते हैं माध्यिका। माध्यिका की एक ऐसी ट्रिक है जो आपको बिना सूत्र लगाए माध्यिका आपकी निकल करके आ जाएगी। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। अब निकालते हैं दोस्तों माध्यिका। ध्यान देना, माध्यिका कैसे निकालनी है। माध्यिका हम लिखेंगे सबसे पहले जो दी हुई संख्या है इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अलग लिखना चाहो तो इसे आरोही क्रम में भी लिख सकते हो और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार इसे हम आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए यहां पर सारी संख्याओं पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है 9। तो लिखेंगे 9। एक ये भी 9 है, ये भी 9 हो गई, 9 9 दो बार लिखा है, 1 2 3 4 5 5 बार लिखा हुआ है 10। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 बार लिख दिया 10 10। इसके बाद 11 दिया हुआ है, ये 2 बार है 11 और 11। दोस्तों गिन लीजिए, बाई चांस कोई संख्या छूटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने सारी संख्याओं को लिख लिया है। अब हमको निकालनी है माध्यिका। दोस्तों ध्यान देना, माध्यिका की बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, आपको बिना सूत्र लगाए पूरी की पूरी माध्यिका समझ में आ जाएगी। संख्याएं हमारे पास है 9, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 इधर से हटाओ और 1 2 3 4
4 इधर से हटाओ, लिख दीजिए माध्यिका बराबर जो बीच में बचा है वो है 10। ये हमारी माध्यिका हो गई। दोस्तों यहां आपको किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं, ना ही सम वाले की और ना ही विषम वाले की। तो अगर यहां पर एक और संख्या दी हुई हो, जैसे मान लेते हैं यहां पर संख्या दी हुई है और एक और 11, एक संख्या और दी हुई है 11, अब ये संख्या हो गई हमारे पास 10, तब आपको क्या करना है, ध्यान देना दोस्तों, 10 संख्या हो गई, तब भी हमें 1 2 3 4 ये 4 हटा देनी है और बीचों बीच की 2 छोड़ देनी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इन 5 को इसको भी 5 कर दें और इधर भी 5 कर दें, तो बीच में कोई संख्या नहीं छूटेगी। जब कोई संख्या नहीं छूटेगी तो हम इसकी माध्यिका नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों केवल 4 संख्याओं का ले लीजिए और बीच में 2 संख्याएं छूटी हुई हैं, इन संख्याओं को आपस में लिख देंगे 10 और धन 10, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का लगा देंगे भाग, और ये हो जाएगा 20/2, 2 का लगाएंगे भाग 20 में, तो ये आ जाएगा 10। दोस्तों तब भी इसकी माध्यिका 10 ही होगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको माध्य और माध्यिका बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं बहुलक। दोस्तों बहुलक निकालने से पहले इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। बहु और लक, इसका आप संधि विच्छेद कर दीजिए एक बार। बहु का मतलब हो गया बहुत, और लक, इसका लक बहुत बार काम करता हो, यानी कि जिसके पास बहुत धन होता है उसे कहते हैं बहुत लकी व्यक्ति है, यानी कि बहुत धन होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। ध्यान देना, बहुत ज्यादा होता है। अब यहां देखेंगे हम कि जो संख्या सबसे ज्यादा है वही हो जाएगी हमारी बहुलक। सबसे ज्यादा संख्या कौन सी वाली लिखी हुई है, यहां 10 लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 बार लिखी हुई है 10 संख्या। इसके अलावा कोई भी संख्या इतनी ज्यादा संख्या में नहीं लिखी है। तो दोस्तों बड़े आराम से लिख देंगे हम, बहुलक इसका हो गया 10, यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी हुई होती है वो होती हमारी बहुलक। चलिए अब हम आपको बताते हैं परिसर। परिसर कैसे कहते हैं, परिसर को रेंज भी बोलते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, परिसर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों परिसर निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है और देखनी है सबसे छोटी संख्या। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कितनी लिखी हुई है, 11, और सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है 9। आपको करना क्या है, देखिए लिखेंगे हम परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 11, उसमें से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देते हैं, तो परिसर कितना बचेगा, परिसर हो जाएगा 2। दोस्तों यही परिसर है। जब भी आपसे परिसर पूछा जाता है तो सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए और सबसे छोटी संख्या देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, हमारा परिसर निकल के सामने आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं मानक विचलन। ध्यान देना, मानक विचलन अलग होता है और विचरण अलग होता है। मानक विचलन कैसे निकाला जाता है और विचरण कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मानक विचलन। देखिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं। दोस्तों मानक विचलन निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है माध्य की। तो सबसे पहले निकालना होगा हमें माध्य, और मैंने माध्य निकालना आपको बताया था कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो सभी संख्याओं का योग हम आपको निकाल के बता चुके हैं, क्योंकि इसका हमने माध्य शुरुआत में ही बताया था। इसका माध्य निकला था 90/9 और ये कट गया था 10 बार, तो इसका माध्य था 10। ठीक है दोस्तों, हमें मानक विचलन के लिए भी सबसे पहले माध्य की आवश्यकता है। जब तक माध्य हमारे पास नहीं है तब तक हम मानक विचलन नहीं निकाल पाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आपको माध्य निकालना होगा। तो दोस्तों माध्य निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3 4 ये डॉट 9 तक जो संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें 10 को घटा करके वर्ग करके लिखना है। 10 में से हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 0 का लगा दीजिए वर्ग धन। 10 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0, और 0 का कर दीजिए वर्ग। उसके बाद 9 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा -1, और -1 का करेंगे हम वर्ग धन, और 10 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 0,
और 0 का भी हम कर देंगे वर्ग धन, ये भी यहाँ 0 बचेगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्ग धन, 10 में से 10 घटाएंगे 0 बचेगा दोस्तों, तो 0 का वर्ग धन, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 का वर्ग और धन, 9 में से जब हम 10 घटाएंगे तो ये बचेगा -1 का वर्ग, और पूरे के बटे आपको संख्याएं गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लिख देना है। अब देखिए ध्यान से, ऋण के 1 का वर्ग करेंगे तो धन का 1 आएगा, उसके बाद ये 1 का वर्ग 1 आएगा, ये 1 का वर्ग 1 आएगा, और ये ऋण के 1 का वर्ग धन के 1 आएगा। तो हमारे पास जो संख्या होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट में 1 2 3 और ये 4/9। दोस्तों जब से हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3, तो यही हमारा मानक विचलन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मानक विचलन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से मानक विचलन निकाला जाता है। अब हम आपको बताते हैं विचरण या प्रसार, ये विचरण कैसे निकाला जाता है या प्रसार कैसे निकाला जाता है, तो देखना दोस्तों ध्यान से। दोस्तों विचरण निकालने के लिए आपको मानक विचलन दिया जाएगा, जैसे हम बताते हैं आपको विचलन दिया जा रहा है, जैसे अभी अभी मैंने निकाला था वो आया था 2/3। अब जब विचरण निकालेंगे तो विचरण कैसे निकालना है ध्यान से समझना। विचरण बराबर, इसका भी संधि विच्छेद करके आप समझ सकते हैं, ये बिच और ये बिच, यानी कि हमें विचलन लेना है सबसे पहले, और उसके चरण कितने होते हैं 2, यानी कि विचलन का वर्ग कर दीजिए बस। विचरण बराबर होता है विचलन का होल वर्ग। अभी जैसे अगर हमारे पास विचलन दिया हुआ है 2/3, तो इसका विचरण हो जाएगा 2/3 का होल वर्ग, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो दोस्तों ये हो जाएगा विचरण 4/9। इस प्रकार से आपको विचरण ज्ञात करना है। अब हम आपको बताते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक कैसे निकाला जाएगा, इसी को आप बहुत विशेष रूप से और ध्यान से समझिए। दोस्तों विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर विचलन बटे माध्य और गुणा 100%। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, आपका विचरण गुणांक तुरंत का तुरंत निकल के आ जाएगा। अब देखिए अभी अभी हम आपको बताते हैं कि विचरण गुणांक बराबर विचलन, मैंने इसी प्रश्न का विचलन निकाला था, वो था 2/3, और माध्य निकाला था, तो माध्य कितना था 10। जब माध्य 10 था और उसके बाद पीछे गुणा दिया हुआ है 100% का, ये हमें कर देना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/3 नीचे आ जाएगा, और 3 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 30, और गुणा 100%। एक 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 20/3%। ये आपका विचरण गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, चाहे माध्य निकालनी हो, माध्य का निकालना हो, चाहे बहुलक निकालना हो, यहाँ तक कि चाहे विचरण गुणांक ही निकालना हो। एक ही प्रश्न से मैंने आपको 7 तरीके के प्रश्न बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।